हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो इसके लिए है कि आज मुझे कुछ ऐसा खटक रहा है दिल में, बस मैं अपनी मन की बात को शेयर करना चाहती हूँ। वो चीज़ है कुछ मेरी माँ के रिलेटेड, मतलब आज कुछ चीज़ को लेकर बहस हो गई थी जिसमें गलती मेरी मॉम की ही थी। मतलब थोड़ा आर्ग्यूमेंटिव हो गया। फिर बाद में जाके रियलाइज़ हुआ कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बट वो मिसअंडरस्टैंडिंग इतने बड़े झगड़े में बदल गई कि जो मेरे घर पे गेस्ट ठहरे हुए थे उनको थोड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ, और उनको लगा कि ये कहीं ना कहीं गलत है, मेरी मम्मी के साथ गलत हो रहा है। क्योंकि वो बहस के दौरान मेरे पापा गुस्से में बहुत ज़्यादा मतलब अग्रेसिव हो गए थे कि उन्होंने थोड़ा इररिस्पेक्टफुल फील हो वैसा कुछ बोल दिया था, जिसकी वजह से मेरी मम्मी थोड़ा सा ऑफेंड हर टाइम हो जाती है, बट हमको कभी रियलाइज़ नहीं होता था। और जो वो गेस्ट थे वो कोई नहीं, मेरी मम्मी की बहन थी जो कि मेरी मौसी थी। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे पापा कुछ ज़्यादा ही बोल गए, मतलब इतना ज़्यादा उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, उसकी गलती थी, मैं मानती हूँ, बट एक लिमिट होती है, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे घर का मैटर था इसलिए मैंने कुछ बीच में बोला नहीं, अदरवाइज़ ये चीज़ गलत थी। उन्होंने समझाया कि जब झगड़ा चल रहा था तो तुम दोनों बच्चे को अपनी मम्मी को ऐसे अकेले कर देना नहीं चाहिए था। उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तुमको पढ़ाया है, और तुम्हारे पापा अगर ऐसे बोल रहे हैं कि तुम्हें कुछ आता नहीं है, बाहर तुम अकेली जा नहीं सकती हो, सो ये चीज़ गलत है। घर पे बैठे रहना ही आता है तुम्हें, बाहर की एक भी चीज़ नहीं आती, सो ये चीज़ गलत है। कहीं ना कहीं ये स्टीरियोटाइप है। हम कितने भी ज़्यादा डेवलप हो जाए, कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी हमारे दिमाग में हमेशा ही रहती है, और ये मेरे घर पे भी होता है और हम सबके घर में ये होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे थोड़ी गलत अभी लग रही कि मुझे मतलब मन हो रहा है कि मेरी मम्मी को मुझे सॉरी बोल देना चाहिए, क्योंकि कुछ हद से ज़्यादा और हो रहे हैं। उन्होंने फील करवाया कि मैं हमेशा अपनी मम्मी को अकेले कर देती हूँ, बट एक्चुअली मुंह भी वही खुलवाती है। मतलब कुछ गलती होती नहीं है, फिर भी वो झगड़े को स्टॉप नहीं करती है और आगे ज़्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से मेरे पापा और गुस्सा हो जाते हैं और अनाप शनाप बोल देते हैं। अगर वो अपना मुंह थोड़ा सा बंद रखे, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ों को हैंडल कर ले, समझ ले। हाँ, मैं मानती हूँ वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि 2 दिनों में मैं ये देश छोड़ के जा रही हूँ। ऑब्वियसली माहौल ऐसा बना रहेगा, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम गलत थे, हमें मम्मी की साइड लेनी चाहिए थी, कुछ इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए था। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मेरी मौसी का पॉइंट ऑफ व्यू। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मैंने गलत किया, बट देखने जाए तो उसने ही सबसे ज़्यादा मतलब अनाप शनाप बोल दिया था। चीज़ों को टाला जा सकता था, फिर उसने वो चूज़ किया जिससे और ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया और चीज़ें यहाँ तक पहुँच गई, उसको सुनना पड़ा ये सब। मतलब उसका एटीट्यूड ही ऐसा है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो यही करूँगी। हालांकि उसकी ही उसमें गलती होती है, कहीं कभी कभी नहीं भी होती है, बट सुनना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये गलत मुझे लगा। और मम्मी, आई एम सो सॉरी। मैं अभी घर पे अकेली हूँ, मम्मी जब भी आएगी उसको मैं सॉरी बोलने वाली हूँ, कन्फेस करने वाली हूँ मेरे अपने आप को कि हाँ, हमने गलत किया, तुम्हारे लिए नहीं बोला, बट कहीं ना कहीं तुम्हारी भी यार गलती थी। अगर झगड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके, मुंह बंद करके टाला जा सकता है तो ज़्यादा ना बोले, उसमें ही अच्छाई है, वैसा मुझे लगता है। मैं मेरे पापा को कहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे पहले बोले तो इमेज ख़राब होती है, और एज अ वाइफ वो अपनी रिस्पेक्ट गेन नहीं कर रही है अपने हस्बैंड से, तो उसके बारे में भी मैं बात करूँगी। बट हाँ, कहीं ना कहीं मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं दिल में लग जा रहा है यार कि यार गलत किया। मेरी मम्मी ने कभी देखा नहीं है सुबह या शाम, कोई भी ज़रूरत है हमेशा खड़ी रही है। शायद कहीं ना कहीं हम उसका मतलब ऐसे फ़ायदा उठा लेते हैं, इन सेंस बोल रहे हैं। सो सॉरी मम्मी। अगर मैं उसको उसके सामने सॉरी भी बोलने जाऊँगी ना अभी, तो उसका क्या एटीट्यूड होगा, हाँ मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी। मतलब वो समझाएगी नहीं, उल्टा दोष देगी। हालांकि वो समझा ही रही है, मम्मी ही सही है यार। जितना भी बहाने दे दो, जितना भी एक्सप्लेनेशन दे दो, मम्मी सही है, बट कहीं ना कहीं वो चेंज नहीं हो पा रही है, प्रैक्टिकल नहीं बन रही है।
वो हमेशा जॉब नहीं करती, हमेशा घर पे रहती है। तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे सब काम करना है, लोगों से काम करवाना है, बुद्धू नहीं बनना है, कहीं ना कहीं वो मार खा जाती है और मुझे वही करने से उसको रोकना है। इसलिए हम उसको डांटते रहते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हैं हम उसकी वजह से। आपका क्या कहना है इस पे, आपके क्या विचार है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और कोई ना कोई करेक्शन आपको मुझे देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और किन चीज़ों पे आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय। मैं ऐसा ही कंटेंट लाती रहती हूँ, अपनी सेल्फ इंसाइटिव चीज़ें जो मुझे खटकती है, किसी को मैं बता नहीं पाती, मैं यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली। बाय।